गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। पंचायत नियोजन इकाइयों की मेधा सूची में काउंसलिंग कैंप से पहले ही पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में छठे चरण की नियोजन हो रही है और हम सब इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। 60% को बना दिया 78% मेधा सूची का खेल। देखते हैं, ये मुजफ्फरपुर का अपडेट है और ये इस तरह की अपडेट हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, इसलिए आप थोड़ी सी एक्टिव होकर के अपने परसेंटेज को जो आपने फॉर्म भरा था उसको मेंशन करेंगे और लिस्ट में उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन फिक्स करेंगे। सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक के अंक जोड़ने के बाद कुल अंक 60%, लेकिन मेधा सूची में अंकित 78%। इस तरह का एक अभ्यर्थी का कुल अंक आ रहा था 63%, लेकिन मेधा अंक में उसे 80% डाला गया था। ऐसा एक नहीं बल्कि कई मामले मेधा सूची के अंतिम अनुमोदन के पहले पकड़े गए हैं। मेधा सूची में नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग के पहले ही फर्जीवाड़ा सामने आने लगा। पंचायत शिक्षक इकाइयों की मेधा सूची में काउंसलिंग से पहले कई तरह की फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद बहाली से पहले ही नियोजन इकाई की ओर से किए जा रहे खेल की कलई खुलने लगी है। 12 जुलाई को जिले के में सभी पंचायत नियोजन इकाई की बहाली के लिए काउंसलिंग होनी है। इसे लेकर मेधा सूची का अनुमोदन जिला स्तर पर अधिकारी और की ओर से किया जा रहा है। नियोजन इकाई ने जिन मेधा सूची का अनुमोदन करके जिला में भेजा था उसमें जांच के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं। कई अभ्यर्थियों ने के जब कुल प्रतिशत को जोड़कर देखा गया तो उसमें और मेधा सूची में डाले गए अंक के प्रतिशत में काफ़ी अंतर आए हैं। यहाँ यही नहीं, कई अभ्यर्थी को तो अतिरिक्त वेटेज भी जोड़कर दिया गया है। सरकार का आदेश था कि टीईटी 82 अंक पर वेटेज नहीं देना है। इस आदेश के बावजूद नियोजन इकाइयों ने अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अंक का वेटेज देकर उनका मेधा सूची में नाम ऊपर कर दिया गया। जिला स्तर पर काउंसलिंग से पहले कई अभ्यर्थी क्रमांक बदले गए। आशंका जताई जा रही कि इस तरह के फर्जीवाड़े और भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। अगर आप खुद से चेक नहीं करेंगे कि आपके ऊपर वाले कितने फर्जी है, आप सीटेट के रोल को चेक करें, बीटेट के रोल को चेक करें, सारी लिंक अवेलेबल है। बीटेट 11 से लेकर 19 तक का, सीटेट जो है 11 से लेकर 19 तक का, सभी को चेक करें। उसके बाद आप सुनिश्चित करें कि आपका स्थान क्या है। अगर हमारा 71% है तो हम देख सकते हैं कि हमसे ऊपर जो 80% तक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी है। अगर आप फुल मेधा अंक निकाल कर उसका वेटेज निकालते हैं तो भी आप देख पाएंगे कि वो 82% नहीं है। काउंसलिंग के लिए बदले गए कैंप स्थल। मुजफ्फरपुर जिले में 12 जुलाई को आयोजित काउंसलिंग को लेकर कई जगह कैंप बदल दिए गए हैं। बाढ़ की वजह से नगर परिषद में कुछ पंचायतों को शामिल होने के कारण यह बदलाव किया गया है। मीनापुर में काउंसलिंग स्थल बाढ़ से पानी से घिर गया। ऐसे में यहाँ पंचायत नियोजन इकाई के लिए अब नए जगह काउंसलिंग होगी। 12 नगर पंचायत और नगर परिषद में शामिल होने से ऐसे में 12 जुलाई को 296 पंचायत नियोजन इकाई में बहाली को लेकर काउंसलिंग होगी। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि संशोधित सूची जारी कर दी जाएगी, इसके अनुसार ही काउंसलिंग होगी। ये है नए काउंसलिंग के कैंप स्थल, ये मैं बता दूं। और एक और चीज़, इससे पहले भी मैंने बताया था सारी चीज़, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, औराई में मध्य विद्यालय हिंदी बालक में, और बंदरा में मध्य विद्यालय में, और बोचा में मध्य विद्यालय, फिर गाय घाट में मध्य विद्यालय, और जारंग में काटिंग में हाई स्कूल, कटरा में मध्य विद्यालय, कुढ़नी में तुर्की हाई स्कूल, सकरा में उच्च विद्यालय, मरवन में फिर उच्च विद्यालय भटौना, मुरौल में हाई स्कूल, मुसहरी का होगा जिला स्कूल में, मोतीपुर में हाई स्कूल, पारू में हाई स्कूल, साहेबगंज में मध्य विद्यालय, फिर सरैया के मनिकपुर हाई स्कूल, मीनापुर में यूथ भगत किसान इंटर कॉलेज गंज बाजार। मीनापुर का जो एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, मीनापुर में पानी की वजह से रास्ता और जो कैंप स्थल वहाँ पे पानी लगी, इसलिए वहाँ पे पहले था मीनापुर हाई स्कूल, अब उसको बदल करके मीनापुर में यदु भगत किसान इंटर कॉलेज गंज बाजार में जो कॉलेज है वहाँ पे ये चीज़ होगा। तो ये तो थी आप लोगों की कैंप स्थल जो कि संशोधित की गई है। और ऐसे भी आप देखेंगे तो एक वेबसाइट है जिस पे जा करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो 12 तारीख को होने वाली काउंसलिंग की सारी प्लेस वहाँ पे अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हैं कि आपका काउंसलिंग कहाँ पे होगा। तो उसके बाद फिर मैं बताऊँ, ये नियोजन इकाइयों की ओर से बनाई गई सूची में अगर किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल नहीं है तो वो भी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। इसलिए हो सकेंगे कि आपने फॉर्म सबमिट किया और आपके पास रिसीविंग है।
अब वो चीज़, एक और चीज़ मेंशन करना आप लोगों को यहाँ पे, आप अपने रिसीविंग के अकॉर्डिंग, आपका जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोजीशन देखेंगे। कितने भी लोग ऊपर ही क्यों ना हो, कितने भी लोग नीचे ही क्यों ना हो, अगर आपका मेरिट वहाँ पे नहीं बन रहा है, अगर आपका नाम नहीं है, आपके पास रिसीविंग है, आप उसको लेकर जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। किसी अभ्यर्थी का नाम नहीं है शामिल, नाम नहीं है तो भी वो काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। विभिन्न नियोजन इकाइयों की ओर से मेधा सूची में सामने आई गड़बड़ी के बाद शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया कि आदेश दिया गया कि अभ्यर्थी आवेदन की फोटोकॉपी और अन्य संबंधित कागजात के साथ काउंसलिंग कैंप में शामिल हो सकते हैं। मेधा सूची में उसका नाम नहीं रहने से के बावजूद भी उनके दावे के आधार पर काउंसलिंग में शामिल कराया जाएगा और उनके कागजात की जाँच कर उन्हें मेधा अंक के तहत ही काउंसलिंग की जाएगी। 12 जुलाई को आयोजित काउंसलिंग कैंप को लेकर शुक्रवार को अधिकारियों ने यह निर्देश जारी किया कि साथ ही सभी नियोजन इकाइयों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर काउंसलिंग स्थल पर किसी भी तरह के फर्जी कागजात या फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं तो अभ्यर्थी के साथ साथ ही संबंधित नियोजन इकाई पर भी केस दर्ज किया जाएगा। शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग और अन्य प्रक्रिया को लेकर के शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान सचिव ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों व डीपीओ के साथ समीक्षा की। इसके दौरान प्रधान सचिव ने आदेश दिया कि शिक्षक बहाली की काउंसलिंग में किसी तरह की गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी। प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि कैंप में मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। इसके साथ ही सभी पुलिस बल की भी प्रतियुक्ति रहेगी। अन्य जिले से आगे है मुजफ्फरपुर। समीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षक बहाली की स्थिति अन्य जिलों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी रही। इस दौरान मामला सामने आया कि कई जिले में ऐसे गोपालगंज, सारंग में दिव्यांग की रिक्ति तक चिन्हित नहीं हो गई। मोतिहारी में 150 पंचायत नियोजन इकाई में मेधा सूची के अनुमोदन की रिपोर्ट दी गई जी। वहाँ दरभंगा में 213 नियोजन इकाई में मेधा सूची के अनुमोदन की रिपोर्ट दी गई कि अभी तक वहाँ पे मेधा सूची अपलोड नहीं किया गया है। ये तो थी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बात। मैं कुछ और बात आप लोगों को मैं अपडेट कर देती हूँ जो बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। आप एक चीज़ काम करेंगे, आप किसी भी ज़िले के पंचायत में अगर जा रहे हैं काउंसलिंग कराने तो आपने कुछ ना कुछ होमवर्क किया होगा। होमवर्क इन द सेंस कि आपका क्या पोजीशन है, आपसे ऊपर कितने लोग हैं, आप कैसे जा रहे हैं कैंप पे, कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना जीरोक्स कॉपी 2-3 सेट में जीरोक्स सेट रख लेंगे डॉक्यूमेंट्स का। उसके साथ ही एक सेट पे ओरिजिनल रख लेंगे। ओरिजिनल में 10-12 का देखा जा रहा है, सिर्फ लिया नहीं जा रहा है। आपका बीएड, आपका ग्रेजुएशन है या फिर डीएलएड है तो डीएलएड ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का, और साथ में आपको सीटेट का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, और बस ये सारी चीज़ ली जा रही है। साथ में 2 फोटोकॉपी रखेंगे। हाँ, बहुत सारी चीज़ फर्जीवाड़ा सामने आई है कि लोगों का काउंसलिंग हो गया लेकिन लास्ट में उनका नाम चयनित होकर के भी लिस्ट में नाम नहीं शामिल है। तो आप थोड़े से एक्टिव रहेंगे। जब तक आपको रिटर्न में सारी चीज़ नहीं मिल जाती आप वहाँ से हिलेंगे नहीं कि हाँ मेरी काउंसलिंग हो गई मैं चलूँ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट देने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप रिसीविंग लेंगे और रिसीविंग के साथ भी आप अपनी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई इसकी सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद साथ ही आप एक और चीज़ करेंगे, अपने से ऊपर वाले जितने भी आपकी कैटेगरी चाहे अदर कैटेगरी के लोग हैं उसका रोल नंबर सीटेट का जरूर चेक करें। थोड़ा सा होमवर्क करने से आप अपने आप को कंफर्ट जोन में फील कर सकते हैं। अगर आप उसका रोल नंबर चेक करते हैं और आपके सामने उस अभ्यर्थी का काउंसलिंग हो रहा है तो आपके पास ऑब्जेक्शन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि हाँ इनका रोल नंबर अगर गलत है आप लिस्ट निकाल लें, थोड़ा सा लिस्ट को देखें। रोल नंबर गलत है और गलत होने के बाद भी इनकी काउंसलिंग हो रही है तो ये फर्जी है, आप वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। कल ही मैंने बहुत सारे लोगों को चेक किया, वेदांक जो हमसे ऊपर थे उसमें 103% नंबर दिया गया है, 4 अंक वेटेज दिया गया, जबकि 82 सीटेट में है। कुछ हद तो तब हो गई जब 34 नंबर सीटेट में होने के बाद वो टॉप 10 ही टॉप 5 में है। कोई पिंकू कुमार है, उनका मैंने देखा ग्रुप में था, मेरिट लिस्ट जो था स्क्रीनशॉट लिया हुआ था उसका मैंने रोल नंबर चेक किया तो उसको 34 मार्क्स और इधर 4 नंबर वेटेज मिला, यानी कि 70% प्लस उसका सीटेट में मार्क्स है। तो इस तरह की कई फर्जीवाड़े हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ये चीज़ है और लोगों को हताश नहीं होना है कि हमारा नहीं होगा, हमारा मेधांक कम है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर सीट रिक्ति रही तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। विचार इन द सेंस कि जो भी 94,000 शिक्षक बहाली में जो भी लोग एप्लीकेंट हैं उनको इस बार नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे उनका प्रतिशत कुछ भी रहे। एक चीज़ मैं और इसमें इंक्लूड करती है, आप उसे जरूर देखें। रिक्त पदों पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का यह पूरा प्रयास है कि शिक्षक की कमी को पूरा किया जाएगा। हमें सूचना मिल रही है कि काउंसलिंग के दौरान कुछ पद खाली रह गए हैं, उन पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराने के बाद विचार किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि काउंसलिंग पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। कहीं से कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। इस दिशा का वायदा भी लगातार जारी है। तो ये बात सही है कि सरकार की तरफ बहुत अच्छी प्रयास की जा रही है, जिस कारण लोगों को सुविधा भी हो रही है। कहीं कहीं असुविधाएं भी आ रही है, तो उसकी भी जांच हो रही है। लोगों को सीट को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, फर्जीवाड़े का सिलेक्शन हो जा रहा है, इसकी भी नाराज़गी है। तो ये नाराज़गी कहीं ना कहीं हमारी जायज़ है। तो ये अपडेट बहुत बड़ी है आप सभी के लिए। अगर आप 94 शिक्षक नियोजन में शामिल हो रहे तो इस वीडियो को जरूर देखिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर बने रहे तरह तरह के अपडेट के लिए, जो भी शिक्षक नियोजन से जुड़ी रहती है। थैंक यू दोस्तों।